दोस्तों, अगर आप डिलीवरी बॉय हैं या महंगे मोबाइल फ़ोन्स का शौक़ रखते हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है और ये एक सच्ची कहानी है। किस तरीके से एक डिलीवरी बॉय जो डिलीवरी करने जाता है और फिर वापस कभी नहीं आता है, किस तरीके से जहाँ पर वो डिलीवरी करने गया था उन लोगों ने एक साजिश रची और उस साजिश के तहत उस भरत प्रजापति, जिस व्यक्ति का नाम था, उसको हमेशा के लिए गायब कर दिया। दोस्तों, 24 सितंबर को रोज़ की तरह भरत अपने घर से निकलता है, अपनी पत्नी के साथ में रहता था। उसकी उम्र लगभग 32 साल रही होगी। 49 ग्राहकों का ऑर्डर लेता है। वो इंस्टामार्ट प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जिसका काम था कि लोगों तक उनके पार्सल को पहुंचाना। दोस्तों, वो अपने बैग में 49 ग्राहकों के पार्सल रखता है और पार्सल देने के लिए घर से निकलता है और घर से निकलते हुए पार्सल देता हुआ शाम को जब वो घर वापस नहीं लौटता है तो उसका जो हब इंचार्ज था, जो पार्सल इंचार्ज था, वो उसे फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब जो हब इंचार्ज है उसे चिंता हुई कि आखिरकार ये सामान लेकर के गया था लोगों का, लेकिन ये वापस नहीं आया, तो आखिरकार ये कहाँ चला गया। तो उसके घर पर फ़ोन किया कि भैया भरत प्रजापति ये सुबह सामान लेकर के गए थे, क्या ये घर आ गए हैं। तो घर वालों ने कहा कि नहीं, यहाँ तो नहीं आए। दोस्तों, जब बहुत सारा समय बीत गया तो घर वाले लोग ढूंढते रहे और जब फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। तो घर वाले पास के ही थाने में गए और पास के थाने में जाकर के अपने भाई के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा साहब, भाई हमारा इस कंपनी में काम करता था, इतना सामान लेकर के गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा। तो दोस्तों, पुलिस अपनी तरीके से सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद मामला दर्ज कर लेती है और मामला दर्ज करने के बाद वो जो व्यक्ति था उसका फ़ोन नंबर सर्विलांस पर लगा देती है। तो सर्विलांस पर लगाने के बाद पुलिस ये देखती है कि अंतिम बार जो उसकी लोकेशन दिखाई दे रही है वो लखनऊ के पास ही एक जगह है चिन्हट, वहाँ पर दिखाई दे रही है और उसके बाद फिर उस व्यक्ति की लोकेशन नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, पुलिस जब इस बारे में छानबीन करती है, पता लगाती है, तो ये पाती है कि जिस दिन वो डिलीवरी देने गया था उस दिन उसने 3 लड़के, जिनमें से पहले का नाम हिमांशु था, दूसरे का नाम आकाश था और तीसरे का नाम गजानन था, इन लोगों ने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किए थे और इन मोबाइल फ़ोन की डिलीवरी देने वो गया था और इसके बाद वहीं पर इसका नंबर स्विच ऑफ हो गया। तो दोस्तों, जब पुलिस ने हिमांशु, आकाश और गजानन से पूछताछ की तो पहले तो वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब बड़ी कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने जो राज उगले उसे देख करके लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब ये व्यक्ति भरत प्रजापति हमारे पास ऑर्डर देने आया था तो हमारे पास पैसे नहीं थे और ये जो हिमांशु था ये कहीं पर बाहर था। मैंने इसे फ़ोन किया, उस डिलीवरी बॉय ने हिमांशु को फ़ोन किया। हिमांशु ने कॉन्फ्रेंस पर आकाश को लेकर के कहा कि हमारा जो ये ऑर्डर है इसे आप ले लीजिए और मैं अभी बाहर हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं ले लूँगा और तुम पैसे भी दे दूँगा, इनको भेज दो। दोस्तों, जैसे ही भरत प्रजापति उसके घर में ऑर्डर देने के लिए पहुँचता है तो वो जो लड़के थे हिमांशु, गजानन और आकाश, इन्होंने तीनों ने बुरी नीयत से उस भरत प्रजापति को अपने घर के अंदर घसीट लिया और घर के अंदर घसीटने के बाद उससे मोबाइल फ़ोन छुड़ा लिए। मोबाइल फ़ोन छुड़ाने के बाद उसके पास और भी जो सामान था उन सबको छुड़ा लिया और लगभग 32,000 रुपये कैश थे वो भी इन्होंने उससे लूट लिए। इसके बाद दोस्तों, उस व्यक्ति के इन्होंने कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को वो जो डिलीवरी बॉक्स था उस डिलीवरी बॉक्स में भर करके पैक किया। पैक करने के बाद कार ली, कार में उसको रखा और इसके बाद पास में ही एक इंदिरा नगर में एक नहर पड़ती है, उस इंदिरा नगर में नहर में जाकर के उस डिलीवरी बॉय के बैग को फेंक दिया और बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा और इस घटना का कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस ने कॉल ट्रैकिंग की तो इस जाल में वो फंस गए जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने ये कबूल किया कि ये व्यक्ति आया था, इसको मैंने मार करके इसके बैग में भर करके इसको यमुना नहर में फेंक दिया है और यमुना नगर में फेंकने के बाद मैं अपने वापस घर चला आया। दोस्तों, जब पुलिस ने सीसीटीवी, वहाँ के आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो सीसीटीवी में ये देखा कि जो वो भरत प्रजापति था, जो मूल रूप से अमेठी का रहने वाला था, वो घर के अंदर तो गया है लेकिन बाहर निकलने का कोई फुटेज सामने नहीं आया। लेकिन बाहर निकलते हुए 3 लड़के ज़रूर निकले हैं जो कि इस डिलीवरी बॉय का बैग लिए हुए थे। उस बैग को उन्होंने रखा था कार में और इसके बाद जब पुलिस ने उन तीनों की लोकेशन को देखा तो शाम के समय उन तीनों की लोकेशन इंदिरा नगर नहर के आसपास दिखाई दी। तो पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल गया कि इन लोगों ने इस लाश को ज़रूर ही इस यमुना नगर में फेंका, ये जो नहर है इसमें फेंका होगा और उन्होंने इस बात को कबूल भी कर लिया है। दोस्तों, एनडीआरएफ की टीम उस भरत प्रजापति के शव को तलाश कर रही है।
दोस्तों पुलिस को एक बात और पता चली है। पहले तो मामला पुलिस लूटपाट का मान रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो भरत प्रजापति था और ये जो हिमांशु कनौजिया था, ये पहले दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। इसके बाद इसने इस कंपनी को छोड़ दिया था, लेकिन जो भरत था वो अभी भी उस कंपनी में काम करता था। तो पुलिस ये भी मामले का पता लगा रही है कि ऐसा तो नहीं कि इन लोगों के बीच पुरानी रंजिश रही हो। जब ये लोग फैक्ट्री में काम करते थे उस बीच इन लोगों के बीच ऐसा कोई मतभेद हो गया हो जिस कारण से इन्होंने कहा हो कि अब इसका बदला लेना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा केवल ये है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही इस तरीके की घटनाओं से आपको जागरूक कराना है, अवगत कराना है, ताकि आप भी इन घटनाओं से सबक ले सकें और जो खुद है उस खुद को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, कब कौन आपको कहां पर मिल जाए और आपके साथ क्या हो जाए। तो इन कहानियों को सुनाते सुनाते आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तो जागरूकता ही बचाव है। इसी उम्मीद के साथ मैंने आपको कहानी सुनाई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।